वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैनल मिशन 100 पर फिर पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण सिद्ध करना। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार एग्जाम्पल नंबर 7 सातवां उदाहरण है। जो आपकी जो पुस्तक है, इसकी पहले पुस्तक चलती थी, उसमें भी ये प्रश्न था और पीछे के सालों में कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान से समझिए। उदाहरण की लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हमें? लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमें राइट हैंड साइड में जो मान है टेन थीटा, वो टेन थीटा लाना है। तो देखिए, अंश में दोनों में साइन साइन त्रिकोणमितीय अनुपात आया है और हर में कॉस कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात आया है। तो कम से कम एक बार ऊपर अंश में साइन है और कम से कम एक बार हर में कॉस है। अगर अंश में से हम साइन थीटा कॉमन ले लें और हर में से कॉस थीटा कॉमन ले लें, देखिए साइन थीटा अंश में से हम कॉमन लेते हैं। जैसे साइन थीटा कॉमन लेते हैं यहाँ से पहले पद से, तो साइन थीटा की गुणा में 1 है। साइन थीटा कॉमन लेते हैं यहाँ पर, इसके स्थान पर क्या बचेगा? इसकी गुणा में 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा? 1। आगे माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से 1 साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा घात में से कॉमन आएगा बाहर, गुणा में से बाहर आएगा, तो यहाँ साइन की घात 2 बच जाएगी, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा साइन थीटा कॉमन लेने का। 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में हर में कोस थीटा कॉमन लें, तो 2 कोस क्यूब थीटा में से कोस थीटा कॉमन लेने पर कोस स्क्वायर बचेगा, यहाँ घात में से एक घात कम हो जाएगी, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच जाएगा। और आगे माइनस, यहाँ पर कोस थीटा है, इसकी गुणा में क्या है? 1, और कोस थीटा कॉमन लेने पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर 1। अब देखिए, जो बाहर पद हमने कॉमन लिया, अंश में साइन थीटा और हर में कोस थीटा। वैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के अनुसार जानते हैं कि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? टेन थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे तो क्या प्राप्त होगा? टेन थीटा। और इसका उल्टा कर दिया जाए, कोस थीटा बटे साइन थीटा कर दिया जाए, क्या बन जाएगा? कोस थीटा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा से टेन तो बन जाएगा, टेन हमें लाना है, लेकिन ये टेन थीटा कब बनेगा? जब ये गुणा वाला पद है वो 1 बनेगा। तो हमारा टारगेट क्या है? इस गुणा वाले पद को 1 बनाना। और कोई भी अंश व हर 1 कब बनता है? जब अंश व हर समान हो। हर का भाग अंश में दे, समान होने पर तो भाग एक बार जाएगा। तो ऊपर देखिए पद है वो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात में है और बटे वाला कोस त्रिकोणमितीय अनुपात में है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है हमें। या तो साइन वाले को चेंज करके कोस ले आए और या कोस वाले को चेंज करके साइन ले आए। तो देखिए, इसको चेंज करना सही रहेगा, क्योंकि इसके पहले प्लस का चिन्ह है, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पहले माइनस का चिन्ह तो प्रभाव पड़ेगा, यहाँ गलती होने की संभावना रहेगी। इसको चेंज करें आप। तो हमारी पहली तरफ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है? मुख्य त्रिकोणमितीय पहली सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इन दोनों में से किसी एक का पक्षांतर करें उधर, जैसे साइन स्क्वायर का पक्षांतर कर दें और कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रख दें, तो 1 और ये उधर जाकर बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि अब इधर इस साइड में हम साइन स्क्वायर थीटा रख लें और 1 और माइनस उधर पक्षांतर कर दें, कोस स्क्वायर में चला जाएगा। तो देखिए, पहली सर्वसमीकरण की ये दो बदले हुए रूप है पक्षांतर करने पर। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस कोस स्क्वायर को चेंज करने के लिए इस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ इस कोस स्क्वायर के स्थान पर। तो ऊपर का एक बार अंश का पद वैसे लिखिए, साइन थीटा कोस तक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अंश का मान है जैसे लिख लिया, और हर में कोस थीटा बाहर है कॉमन, और यहाँ पर जो छोटा कोष्टक है इसके स्थान पर बड़ा कोष्टक लगाइए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का मान रखने के लिए 2 पद चाहिए और दोनों को कोष्टक में रखना है, तो इनके लिए कोष्टक बनाना है हमें। तो यहाँ देखिए, पहले 2, ये हमने 2 लिखा,
और इस कोस स्क्वायर के स्थान पर कोष्टक बनाया, इस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर, और कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 2 पर क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर के स्थान पे लिखा, आगे माइनस का 1 और बड़ा कोष्टक बंद कर दें। अब 2 से गुणा कराकर ये कोष्टक खोले हम, तो अंश में क्या है अपने पास, साइन थीटा, कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसा है वैसा का वैसा अंश लिख दीजिए और हर में 2 से गुणा कराकर ये कोष्टक खोलिए। तो बाहर तो कोस थीटा है, इसको रखिए और बड़े कोष्टक को छोटा कोष्टक बना लें, क्योंकि अब ये कोष्टक खोल लेंगे हम। तो 2 से 1 का गुणा कराएंगे तो पहले आ जाएगा 2, माइनस 2 का साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे ये अलग है माइनस का 1। अब देखिए ये है 2 प्लस का, ये है 1 माइनस का, 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर शेष 1 प्लस का बच जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अंश व हर समान हो जाएगा कोष्टकों में। तो आगे क्या लिख सकते हैं हम उस पद को, अंश का मान है जैसे लिखिए साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कोस थीटा कॉमन है अपने पास, और यहाँ पर 2 में से 1 घटा दिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 और माइनस आगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही अंश व हर का कोष्टक समान बनता है, इसको काटिए, क्या बच गया अपने पास, अंश में साइन थीटा, हर में कोस थीटा, और साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे, क्या बच जाएगा, टेन थीटा। ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। इसी प्रकार से यदि इस क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे ऊपर साइन थीटा वहां पर कोस बना दे, कोस थीटा माइनस 2 कोस क्यूब थीटा, और कोस थीटा वहां पर साइन थीटा बना दिया जाए, साइन क्यूब थीटा या साइन थीटा। तो ऊपर कॉमन क्या आएगा, फिर कोस आएगा, नीचे आएगा साइन, ऊपर कोस आएगा नीचे साइन रहेगा, तो अंततः यहाँ कोस थीटा बटे साइन थीटा होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा। प्रश्न में परिवर्तन किया जा सकता है, तो जो भी है साइन या कोस, उनमें से साइन कोस को कॉमन लीजिए, नियमानुसार आगे हल कीजिए, जिसे आपको तरीका बताया, आगे का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देखिए एग्जाम्पल और करते हैं आपका हम इम्पोर्टेंट, आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार एग्जाम्पल नंबर है 4, 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा का अंडर रूट, और हमें सिद्ध करके लाना है इसके अंदर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ऐसे आपके इस पाठ्य पुस्तक में जो भी आपकी चल रही है 10th क्लास में, इसी प्रकार के एक ही तरीके के 3 प्रश्न हैं। एक तो ये उदाहरण में है, और 2 आपकी प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जिसमें हमें सिद्ध करना है, उस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन है। इनकी विशेषता क्या है, अंश व हर के पद तो समान है, केवल चिन्ह का फर्क है, एक कोस कोस, एक में प्लस एक में माइनस। ऐसे ही 2 अंश और हर में पद समान हो, केवल प्लस माइनस का फर्क हो और अंडर रूट हो, उन सभी प्रश्नों का हल करने का एक ही तरीका है। जैसे आपके इसमें 3 प्रश्न आए ऐसे, तो ये एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, बाकी 2 प्रश्न आप कीजिएगा रफ कॉपी में इसी तरीके के अनुसार। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा का अंडर रूट। ऐसे प्रश्नों में जिसमें अंश व हर समान हो, केवल प्लस माइनस का फर्क हो और अंडर रूट का चिन्ह हो, उस प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो अंश में मान है, अंश में बिल्कुल उसी मान से अंश व हर को गुणा कराना है। अंडर रूट के अंदर अंश व हर को किससे गुणा कराना है, इस ऊपर वाले पद से, जो भी है, प्लस का तो प्लस वाले से, माइनस का तो माइनस वाले से, जैसा का जैसा अंश में उसी पद से अंश व हर दोनों को गुणा करवाना है। तो 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर अंश में है और वो किस में है, अंडर रूट में। अगर यह माइनस का होता तो 1 माइनस कोस थीटा के अंडर रूट से गुणा करवाते, प्लस क्या तो प्लस से गुणा कराओ, अंश क्या तो अंश से गुणा कराओ। कौन से मान से, जो अंश में उससे गुणा करवाना है, अंश व हर दोनों को, अंश व हर को अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा से गुणा कराने पर, जैसे ही अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा के अंडर रूट से गुणा करवाएं, तो देखिए 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा का अंडर रूट, ये तो अपना प्रश्न है।
अब अंश और हर को किससे गुणा कराना है हमें, 1 प्लस कोस थीटा का अंडर रूट अलग लगाओ और बटे में 1 प्लस कोस थीटा का अंडर रूट अलग लगाओ, या दोनों का साथ लगाओ, बात एक ही। अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी लिखो, या ए बटा बी का अंडर रूट एक साथ लिखो, दोनों एक ही बात है। तो 1 प्लस कोस थीटा के अंडर रूट से, देखिए समान दोनों, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, अंश वाला पद है वैसा का वैसा से अंश वाले को गुणा करवा दिया। अब देखिए जैसे इनको हम गुणा करवाते हैं तो ये दोनों समान है। देखिए इसको मान लीजिए x मान ले, तो ये अंडर x है, तो ये भी x है, तो अंडर x है। अंडर x का अंडर x से गुणा करेंगे तो गुणा तो x स्क्वायर हो जाएगा x वाले से, और अंडर मिल जाएगा। ऐसे ही अंडर 2 का हम अंडर 2 से गुणा करेंगे तो अंडर के अंदर 2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4, या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा से अंडर में गुणा कराएंगे तो 1 प्लस कोस थीटा समान है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। 1 प्लस कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा से गुणा, लेकिन ध्यान रखना है अंश वर्ग दोनों का अंडर रहेगा, फिर अंडर हटा लेंगे। और बटे के अंदर 1 माइनस कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे, ए प्लस बी का ए माइनस बी से गुणा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमें यहाँ पर गुणा करवाना है, तो ए प्लस बी का ए माइनस बी का गुणा अपने सर्वसमीकरण के अनुसार क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस वाला पहले हो प्लस वाला बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा यही होगा। तो देखिए माइनस वाला पहले है, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बाद में, तो उनका गुणा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कोष्टक बनाए हमने। तो ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर 1, बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर कोस थीटा, तो 1 की जगह तो लिखना है 1 और बी की जगह क्या लिखना है, कोस थीटा। आगे हल करें हम, तो देखिए अंश में 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अंडर तो है ही अंश वर्ग का, बटे में 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का 1 से गुणा, और माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब पहली सर्वसमीकरण का ये बदला हुआ रूप है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको पहले बताया था 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो उसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। तो अंश वाला मान वैसे लिखिए एक बार, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका है अंडर रूट। अब देखिए अंश व हर दोनों पूर्ण वर्ग हो गए, ये अंश की घात 2 समघात है पूर्ण वर्ग है, ये साइन स्क्वायर घात 2 समघात है पूर्ण वर्ग है। जैसे इसका अंडर ज्ञात करेंगे तो 2 घात इससे कम हो जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, एक्स होगा, क्यों कि एक्स की घात 2 और अंडर का मतलब घात कितनी होती है, 1/2। सदैव ध्यान रखिए घात के रूप में लिखना है, तो 2 के गुणा में घात 1/2, 2 से 2 कटेगा, एक्स की घात 1 का मतलब एक्स। तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर छूटेगा, क्या मान आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, और बटे में साइन स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब हमें 2 पद लाने हैं, तो इसके 2 पद कैसे बनाएंगे, इस साइन थीटा का एक बार भाग दीजिए 1 में, एक बार भाग दीजिए कोस थीटा में, 2 भाग कर दो इसके। तो पहला पद तो क्या बनेगा, 1 के बटे में लिखेंगे साइन थीटा, पहला पद, उसके बाद प्लस का चिन्ह, एक बार लिखेंगे कोस थीटा और बटे में साइन थीटा। अब देखिए 1 बटा साइन थीटा, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, 1 बटे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। ये समझ ध्यान होना चाहिए आपको, कौन त्रिकोण के अनुपात किसका व्युत्क्रम होता है। तो 1 बटा साइन को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और कोस थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे क्या प्राप्त होगा, कोट थीटा। जैसा कि पीछे वाले प्रश्न में आया था साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन बटा कोस को तो लिख सकते हैं हम टेन, लेकिन कोस बटे साइन को क्या लिख सकते हैं, कोट, इसको क्या लिखेंगे, कोट थीटा प्लस कोट थीटा। इस प्रकार से ये अपनी आ गई राइट हैंड साइड। तो आपके
ऐसे अंडरवुड के इसी प्रकार के इसी तरीके के 2 क्वेश्चन और आपकी प्रश्नावली के अंदर त्रिकोणमितीय सर्वसमय सिद्ध करने में उन प्रश्नों को आपको इसी तरीके से हल करना चाहिए। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में और अभी हम त्रिकोणमितीय सर्वसमय सिद्ध करना सीखेंगे। तब तक आप इनको हल कीजिए और तैयार कीजिए।